ठिकाना आ जाएगा। अरे सो रहे हो? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? 2-2.5 सेर खाते हो, काम धाम कुछ है नहीं है और दिन भर सोते रहते हो। चलो उठो उठो, यहाँ से निकल जाओ, अब दोबारा नहीं आना। चलो निकल जाओ यहाँ से। मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया है, देखता हूँ अब मुझे मेरी तकदीर कहाँ निकल जाती है। ये मंदिर के महाराज बहुत ही खाते होंगे, जगह तो इतने तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है। अच्छा भोजन मिलेगा महाराज, मुझे चेला बना लो। कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज क्या बताऊं मैं आप, मुझे ना मेरे घर वालों ने निकाल दिया है। ठीक है महाराज, भोजन तो मिलेगा ना? भोजन मिलेगा, दोनों समय का मिलेगा। अरे महाराज पर एक बात है, मुझे ना बहुत ही भूख लगती है। हाँ हाँ, तुम्हें जितना खाना है खाओ, उतना खूब खाओ। अरे महाराज पर ये तो बताओ मुझे करना क्या होगा? राम का नाम जपो, खूब खाना खाओ और आराम से इस आश्रम में रहो। ठीक है महाराज, तो मुझे भी चेला बना लो। जाओ आपसे आप मेरे चेले हो। ठीक है महाराज, पाए लगे पाए लगे पाए लगे। महाराज भूख लग रही है, कुछ खाने वाने को मिल जाएगा क्या? देखो चेला, कुछ खाने को हो तो दे दो। जी गुरुजी। ये तो बड़ा अच्छा है, अपने को कुछ करना ही नहीं है, अब खाने को भी खूब मिल रहा है। महाराज सो जाऊं क्या जाके? हाँ ठीक है, सो जाओ। ठीक है महाराज, सो जाना। दिन निकल गया। देखता भूख लग रही है। महाराज आप कुछ नहीं बन रहा? आज एकादशी है। एकादशी? एकादशी का मतलब? एकादशी में आपन के सभी वासियों को उपवास करना पड़ता है। ओहो, मुझे भी उपवास करना पड़ेगा क्या महाराज? हाँ, हमें भी उपवास करना पड़ेगा। अरे महाराज आपके इतने चेला है, उन्हीं से करा, हमसे काहे को? नहीं नहीं, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। आज अगर आपने एकादशी करा दी तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, शाम तक के टाइम हो जाएंगे। भाई बहुत कठिन है उपवास करना। अरे महाराज क्या बताऊं, नहीं चेला, मैं किसी को उसकी इच्छा नहीं। भूखा तो रह नहीं सकता ना। नहीं चेला, किसी को उसकी इच्छा करके तो भूखा रखना ठीक बात नहीं है। तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे महाराज मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे, जैसा तैसा होगा सब बना लेंगे। इन्हें सामान दे दो। जी गुरुजी।
जी महाराज। यहाँ कहे अब तुम वैष्णव हो गए हो, इसलिए नदी में जाकर स्नान करना, उसके पश्चात खाना तैयार करना, और हाँ पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद उनसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। ठीक है महाराज। अब जाओ। ठीक है महाराज, जाता हूँ। बहुत बड़ा झटका आ रहा है, पूरा देखो जरा आगे चल जाए। लो आ गए अपन अब ये नदी के किनारे, पेड़ के नीचे। क्या ही स्वच्छ वातावरण है, वाह। सामने सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही है, और इधर वाह मंदिर दिख रहा है। यही भोजन बना लेता हूँ। भोजन कर लेता हूँ। अरे गुरुजी ने तो कहा था भगवान को भोग लगाना, चलो पहले उनको ही बुला लेता हूँ। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आ रहे हो क्या? आज मनी अरमान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अरमान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे यहाँ नदी का बहता हुआ कलकल पानी है, और रूखी सूखी रोटी है। आना है तो जल्दी आ जाओ, हमें तो बहुत ही भूख लग रही है। समझ गया मैं, आप इसलिए नहीं आ रहे हो ना, वहाँ मंदिर में तरह तरह के भोजन मिलते हैं। अरे भगवान, आप उठ के मत रहना, वहां से तो जान बचा के हम यहाँ आए हैं। भूल करोगे यदि तत्वोगे, भोजन करोगे भूखे, भूल करोगे यदि तत्वोगे, भोजन करोगे भूखे। एक दरिया मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। प्रभु राम आइए,
तुलसी ने तो एक भगवान के लिए बोला था, यहाँ तो 2 आ गए। क्यों आ गए? आ गए तो ठीक है, बैठो। क्यों दादा को दादा क्या हुआ? कुछ नहीं, हम तो एक ही का इंतजाम किए थे, अब 2 आ गए हैं तो कोई बात नहीं। थोड़ी बात कर आप हमारी कड़ाई दोगे। लीजिए प्रभु, ये भोजन। मैं भूखा तो रहा, पर आप लोगों का ना देख कर लगा बहुत अच्छा। एक काम करना, मैं समझ गया आप 2 आते हैं, अगली एकादशी में और ज़्यादा इंतजाम करूँगा। और लेकिन इतना परेशान मत करना, जल्दी आ जाना। आ जाइए, आ जाइए। ठीक है प्रभु। चलता हूँ भंडार में शाम कर देता हूँ और आराम करता आराम कर लेता हूँ। जय देखता हूँ कुछ मिल जाए। मैं आता हूँ। नहीं रुको। अरे गुरु जी, ये एकादशी ना हमारा तो प्राण नहीं लेकर छोड़ेगी। कुछ सामान बर्बाद तो वहाँ ना 2 भगवान आते हैं। 2 भगवान आते हैं। कुछ भूखा रहा होगा गुरु जी। इन्हें 2 से ज़्यादा मिलेगी। जी गुरु जी। जाता हूँ फिर नदी के किनारे भोजन बना लेता हूँ। तैयार हो गया भोजन, भगवान को भोग लगा देता हूँ। सीताराम राधे
बहुत भूख लग रही है। हद्दों में एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। 3 कौन है? अरे ये हमारे छोटे भैया हैं। छोटे भैया? सचमुच लगते तो नहीं है, न स्वरूप से न स्वभाव से, कहीं से पकड़ पकड़ के आए होता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो छोटे भैया है वो हमारे। अरे प्रभु, बुरा मत मानना, अब छोटे भैया है तो अच्छा है, आ गए हैं तो अब कोई बात ही नहीं। लेकिन एक बात बताओ, क्या? हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका दिया है ठाकुर जी के खानदान का। गुरु जी ने तो बोला था भगवान को भोग लगाना। लो अभी भाई साहब भी आ गए। अरे भैया कहाँ ले आए हो? बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है। वो तो है। अब आ गए हैं सो बैठो। 2 का तो इंतजाम है ही, एक ही ज्यादा है। पाओ आप जो कुछ भी है, प्रेम से भोग लगाओ। लीजिए प्रभु। मैं भूखा भले ही रह जाऊं, पर आपको देखकर ना लगा बहुत अच्छा। एक काम करना, पहले से बता दिया करो कितने लोग आओगे, ताकि हम वैसा इंतजाम करें। और हाँ, अगली एकादशी को ना थोड़ा थोड़ा जल्दी आ जाना। हम आ जाएंगे, आ जाएंगे। नहीं प्रभु, थोड़ा जल्दी आ जाना। तो क्या आप रहे मेरे पास में ना, ठीक है? एक बार पत्रिका दिखाने में इसके बाद चले जाएंगे। सो जाता हूँ, क्या हो गई?
सामान आमान बढ़ा गुरुजी। चकाचक। 7 सेर आटा। हाँ गुरुजी। ठीक है, इनका सामान ले लो। जी गुरुजी। चलो जाता हूँ गुरुजी नदी के किनारे। इतना तो खा नहीं सकता गुरुजी, बेचता होगा जरूर। मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है। चलो चलते हैं। जी गुरुजी। आज तो भोजन बनाते ही पहले ही बुलाकर देख कितने लोग आते हैं। गम का तो कोई ठिकाना नहीं है, बुला ही देता। सीताराम आए लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब कांचन में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। हत्या हो गई। एक को बुला तो आते हैं, उनका इंतजाम कर तो 3 आते हैं। आज सब ही इकट्ठा। सब इकट्ठा, सब लोग एक साथ आ गए हैं। लाओ लाओ, अब भोजन भी कराओ, प्रतिष्ठा के साथ कीजिए। ठीक है। एक को बुला तो आते, 2 को बुला तो 3 आते। आज तो सभी इकट्ठा। और हाँ, हमारी भी सुन लो, आज हमने ना भोजन बनाए ही नहीं। वो रखा है सामान, बनाओ और खाओ। क्यों? तुम क्यों नहीं बनाते? अरे जब हमको मिलना ही नहीं है तो बनाने से क्या लाभ। और हाँ, हमने आपको कितना समझाया, आप अपनी आदत छोड़ते ही नहीं। आज तो एक बंदर को भी पकड़ लाए। बना बना शुरुआत करो। ठीक है, हंस की रानी है, भोजन बनाओ।
विश्व भरण पोषण कर जो नाम भरत असो श्री भरत ही भंडारे बनाने लगे भरत ही भंडारे बनाने लगे चुन के लकड़ी लखन लाने लगे पूछते आज ले चौका को और हाथों से बोला लगाने लगे चेले चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न साग भारी अमनिया कराने लगे भैया हमें भी मिले अरे क्या हुआ ऐसे हाथ बंद करके क्यों बैठे हो? अरे भगवान, जब हमको मिलना ही नहीं है और हम बनाते हुए देख भी तो नहीं सकते, अब थोड़ा बहुत बच भी जाता तो ये बचने देते। भले यार देखो तो आपने मेरे पीछे कितने भगवान लगा दिए हैं। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ केवल तुम हो और तुम्हारा सामान पड़ा है। ये तो थोड़ी मुसीबत है। गुरु जी ने तो करा नहीं पाई, आपने पूरी एकादशी करा और ऊपर से इन्हें दिख भी नहीं रहा। इन्हें भी दिखो। अरे इन्हें क्यों नहीं दिखोगे? ये सब कुछ आपको कुछ नहीं है। यहाँ हमारे गुरु जी बहुत महान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारे गुरु बहुत योग्य, विद्वान और बढ़िया व्यक्ति है, फिर भी हमें नहीं देखेंगे। मैं चारों ऋतु का जाता हर पल राम नाम का जाप करने वाला मुझे ईश्वर दिखाई दे रहे हैं और ये भक्त कर रहे हैं कि वहाँ भगवान खड़े हैं। जीवन में सब कुछ मिला लेकिन सरलता नहीं मिली जिससे भगवान मिला करते हैं। हमें भी दर्शन दो प्रभु, हमें भी दर्शन दो। मैं अपने आत्मा में इतना मत हो गया कि मैं अपने जीवन में सरलता नहीं ला सका। प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। दर्शन दे, दर्शन दे। इन्हें भी दर्शन दो गुरु जी को भी दर्शन दे लो। आप ना मेरी सरलता नहीं कर, इन्हें भी दर्शन दे लो और नहीं तो अगली एकादशी को ना मैं आपको भोग ही नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये भलाई तुम्हारे लिए सरल नहीं। भगवान कह रहे हैं आपको भी दर्शन दे रहे हैं। दिया ना मैंने